बूना रास मंसूबे से हवाला और हुंडी का खात्मा करने में मदद मिलेगी। बूना रास पहला क्रॉस बॉर्डर रकूम की मुंतकिली का निज़ाम है जो पाकिस्तान को अरब ममालिक से डिजिटल अदायगी की सहूलत देगा। बैरून मुल्क पाकिस्तानी मुस्तफीद होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बूना रास के नफ़ाज की तकरीब से खिताब। कहा FBR एक बड़ी इस्लाहात से गुजर रहा है। इस्लाहात के लिए मेलिंडा फाउंडेशन और मैकेंजी ताउन कर रहे हैं। बूना रास कनेक्टिविटी मंसूबे के तहत पाकिस्तान की अदायगियों के डिजिटल निज़ाम रास को अरब मॉनिटरी फंड से मुंसलिक किया गया है। अरब ममालिक में मुकीम लाखों पाकिस्तानियों को तेज, मौसर और कम लागत में रकूम भिजवाने की सहूलत मुयस्सर आएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि मुल्क में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आ रहा है, रुपये की कदर मुस्तहकम हो रही है, ज़र मुबादला के ज़खायर और सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म की क़यादत में मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। तवानाई के शोबे और टैक्स निज़ाम में इस्लाहात के लिए पुरआज़्म है। बूना रास्त कनेक्टिविटी को पाकिस्तान और अरब ममालिक के दरमियान अहम संग मील करार देते हुए कहा कि हमारा डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ना खुशाइंद है। डिजिटाइजेशन मुल्क की तरक्की के लिए अहम जुज़्व है। तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद में आज जलसा मुलतवी करने का ऐलान। 8 सितंबर की नई तारीख दे दी। बानी PTI से डयाला जेल में मुलाकात के बाद जलसा मुलतवी किया। PTI रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। PTI के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने दावा किया कि इत्तलात हैं कि हुकूमत जलसे की आड़ में इंतशार फैलाना चाहती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं बानी PTI ने हुक्म दिया है कि तरनौल के मकाम पर जलसा नहीं करना। जलसा 8 सितंबर को इस्लामाबाद में मुनक्किद करेंगे। बानी PTI जब चाहेंगे जलसा होगा। आईन और कानून पर अमल दरामद करना सब पर फर्ज है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जलसा मुलतवी होने पर नाखुश। पार्टी ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला हर हाल में जलसा करना चाहते थे। पार्टी वज़ीर आला और असद कैसर में तय पाया था कि इस्लामाबाद हर हाल में जाना है। असद कैसर और अली अमीन में तय हुआ था कि इंतज़ामिया जहाँ रोकेगी वहाँ जलसा होगा। अली अमीन और असद कैसर के राबते में कानून हाथ में न लेने पर भी इत्तफाक हुआ था। मजहबी जमातों की एहतजाज की कॉल। इस्लामाबाद का रेड जोन सील। फैजाबाद समेत दारुल हुकूमत के दाखिली रास्ते कंटेनर्स रखकर बंद कर दिए गए। मोटरवेज, GT रोड और जुड़वा शहरों को आने वाली दीगर शाहराहों पर भी रुकावटें। इस्लामाबाद आने वाले M1 और M2 पर करीबी अजला के मोटरवे पर चढ़ने के रास्ते भी बंद। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के रास्तों पर जगह जगह बंदिश से आवाम को मुश्किलात। मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल। इस्लामाबाद के स्कूलों में पहले ही छुट्टी का ऐलान कर दिया गया था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि किसी को रेड जोन में आने की इजाज़त नहीं दे सकते। एहतजाज हर एक का हक है। एहतजाज मुनासिब जगह पर होना चाहिए। आवाम के रोज़मर्रा मामूलात में खलल नहीं पड़ना चाहिए। इस्लामाबाद इंतजामिया ने PTI को 8 सितंबर को जलसा करने की इजाजत दे दी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इस्लामाबाद इंतजामिया ने 22 अगस्त का NOC मजहबी जमातों के एहतजाज की वजह से मनसूख किया। 8 सितंबर को इंतजामिया जलसे को सिक्योरिटी फराहम करेगी। जलसा करने वाले अफराद किसी भी शहरी के बुनियादी हुकूक को मुतासर नहीं करेंगे। लोग शाम 4 बजे इकट्ठे होंगे और 7 बजे खत्म करना होगा। जलसा इंतजामिया की ड्यूटी होगी कि जलसा खत्म करने के बाद कारकुनों को मुंतशिर किया जाए। लाहौर की अदालत का मोनस इलाही समेत 6 इश्तिहारी मुल्जिमान के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक करने का हुक्म। मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर ने मुल्जिमान का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डालने का हुक्म दिया है। इश्तिहारी मुल्जिमान में फरासत अली चट्ठा, इम्तियाज अली शाह, मोनस इलाही, आमिर सुहेल, आमिर फयाज शामिल। अटक में डेहरी कोर्ट के इलाके में स्कूल वैन पर फायरिंग से 2 बच्चियां जाँ बहक और 5 बच्चे जख्मी हो गए। जख्मी बच्चों की उम्र 5 से 10 साल के दरमियान है। डिप्टी कमिश्नर राव आतिफ रजा की GO न्यूज से गुफ्तगू। कहा कि स्कूल वैन पर फायरिंग ड्राइवर की जाती दुश्मनी के बायस हुई। गुज़िश्ता महीने इस दुश्मनी में फॉरेस्ट एहलकार और उसका दोस्त कत्ल हुए थे। कत्ल का बदला लेने के लिए वैन ड्राइवर पर हमला किया गया। वाक़े में ड्राइवर जख्मी हुआ और बच्चे भी फायरिंग की जद में आ गए।
पाकिस्तान की 60% आबादी 30 साल से कम उम्र अफराद पर मुश्तमिल है। नौजवानों को मुल्क की तकदीर बदलनी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का नौजवानों से खिताब, कहा ये मुल्क 12 लाख लोगों की कुर्बानी से बना है। काम करना सबसे मुश्किल और बातें करना बहुत आसान है। इस मुल्क को आगे लेकर चलना है। इस मुल्क को इसका खोया हुआ मकाम वापस लाना है। उन्होंने मजीद कहा कि तहरीक पाकिस्तान में नौजवानों की बड़ी तादाद ने कायदे आज़म का साथ दिया। नौजवानों ने मुल्क बनाया है और ही बचाएंगे। हम खिदमत करने वाले लोग हैं, मईशत का पहिया चलाने वाले हैं। एक दिन की हड़ताल मईशत का पहिया चलाने के लिए है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ईमुर रहमान का मंसूरा में तकरीब से खिताब, कहा कि बिलों की अदायगी मुश्किल हो गई है, ताजिर भी परेशान है। 28 अगस्त को तारीखी हड़ताल होगी, लोग रज़ाकाराना तौर पर हड़ताल करेंगे। हुकूमत को हालात का सही इदराक कर लेना चाहिए। हर शख्स जो हालात से परेशान है वो हुकूमत के खिलाफ जमात इस्लामी की तहरीक का हिस्सा बने। ईरान में पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस को हादसे से मुतालिक नई मालूमात सामने आ गई। लाड़काना के मकामी रहनुमा मौलाना कमर अब्बास नकवी का दावा है कि ज़ायरीन की बस में सफ़र के आगाज़ के 3 घंटे बाद ही खराबी पैदा हो गई थी। ईरान पहुंचने के बाद बस की बैटरीज और ब्रेक की 2 बार मुरम्मत की गई। तेज़ रफ्तारी और एसी ख़राब होने से मुसाफिर खौफजदा थे। काफिले के सरबराह की ईरान में गिरफ्तारी की इत्तलात हैं। मंगल की रात बस हादसे में 35 ज़ायरीन जाँ बहक हुए। कराची में अब्बासी शहीद अस्पताल के जूनियर डॉक्टर्स का तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाज। जूनियर डॉक्टर्स ने अब्बासी शहीद अस्पताल में काम बंद कर दिया। एहतजाजी डॉक्टर्स का कहना है कि 5 महीने से एक भी तनख्वाह नहीं दी। पाकिस्तान के 5 साला मार्शल आर्टिस्ट सुफियान महसूद पाकिस्तान के कम उम्र गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बन गए। सुफियान ने भारत का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। सुफियान महसूद ने 7.87 सेकंड्स में फास्टेस्ट टाइम टू क्लाइंब अ पर्सन का रिकॉर्ड बना लिया। 9.78 सेकंड्स में फास्टेस्ट टाइम टू क्लाइंब अ पर्सन का रिकॉर्ड इंडिया के गूगल नाथ और अर्जुन परियान ने किया। मकबूजा गोलान में हिजबुल्लाह का इसराइली फौजी बैरक्स पर हमला। लेबनानी तंजीम का कहना है कि रॉकेट्स ने बराह रास्त फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। इसराइल के भी जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले। इसराइल पर मुमकिन ईरान के जवाबी हमले के खतरात पर अमरीका तैयारा बरदार USS एब्राहम लिंकन भी मशरिक़ वस्ता पहुंच गया। अमरीकी तैयारा बरदार USS थियोडोर रूजवेल्ट पहले ही खित्ते में मौजूद है। गजा पर इसराइली हमले जारी। इसराइली फौज का वस्ती गजा में मगाजी पनाह गुज़ीन कैंप पर हमला। 6 फ़लस्तीनी शहीद, 4 जख्मी हो गए। बैतुल अहया में घर पर हमले में औरतों बच्चों समेत 11 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फौज के इनखला के हुक्म पर हज़ारों फ़लस्तीनी डेर अल बलाह के इलाके फिर छोड़ने पर मजबूर। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमास के जंगजुओं की तलाश के लिए इसराइली फौज फ़लस्तीनियों को इंसानी ढाल बना रही है। 7 अक्टूबर का हमला रोकने में नाकामी। इसराइल की खुफिया एजेंसी के सरबराह मुस्ताफ़ी हो गए। मुस्ताफ़ी मेजर जनरल एहरन हालिवा का 7 अक्टूबर के वाक़यात की रियासती तहकीकात का मुतालिबा। गजा में जंगबंदी के लिए अभी तक कोई पेशरफ्त न हो सकी। अमरीकी सदर जो बाइडन का बुध को इसराइली वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू से राबता। इलाकाई कशीदगी कम करने के लिए सफारती कोशिशों पर गुफ्तगू। मशरिक़ वस्ता के दौरे में जंगबंदी के मुआहदे में नाकामी के बाद अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि अमरीका इसराइल के गजा पर तवील मुद्दती कब्जे को कबूल नहीं करता। इसराइली डिफेंस फोर्सेस के इनखला के शेड्यूल और मकामात की तजवीज़ वाज़े है, जिस पर इसराइल ने आमादगी जाहिर की। हमास का कहना है कि तजवीज़ गुज़श्ता महीने पेश की जाने वाली तजवीज़ से मुख्तलिफ है, जिस पर हमास आमादा हुई थी। इसराइली सरकारी नशरियाती इदारे का कहना है कि मुज़ाकरात में अहम रुकावट जनूबी गजा के फिलाडेल्फी कॉरिडोर है। हमास का इसरार है कि इसराइली फ़ौज को गजा से मुकम्मल तौर पर वापस बुलाया जाए और शहरियों को अपने घरों को वापस जाने की इजाज़त दी जाए। शिकागो में जारी डेमोक्रेट कन्वेंशन से साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन का खिताब। कन्वेंशन सेंटर के बाहर फ़लस्तीन के हामियों का एहतजाज। इसराइल से हमले रोकने का मुतालिबा। इसराइली काउंसलेट के बाहर मुजाहिरा करने वाले 55 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया।
बांग्लादेश के खिलाफ रावलपिंडी टेस्ट के दूसरे दिन का खेल जारी। मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील ने टेस्ट करियर की तीसरी सेंचुरियां बना ली। दोनों की जिम्मेदाराना इनिंग्स की बदौलत पाकिस्तान बेहतर पोजीशन में आ गया। 4 विकेट पर पाकिस्तान का स्कोर 342 रन हो गया।